आज हम एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 का 2 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। इन तीनों वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अब्राम भेड़, बकरी, गायें, बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। ये वचन यहाँ पे ये बता रहा है कि अब्राहम एक धनी व्यक्ति था। उसके पास क्या था? भेड़ बकरी थी, सोना भी था और वो धनी व्यक्ति था। देखो, ये बंदा ना परमेश्वर के साथ चलने वाला है और ये इसका एक बिजनेस है। ये जो उस ज़माने में भेड़ बकरी रखना, गाय बैल रखना बिजनेस को दर्शाता है। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हमें भी अपने जीवन में बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर बिजनेस करो, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है। हमें ज़्यादा भी पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि बहुत पैसे के पीछे भागो, हमें चलो इतना तो पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हमारे परिवार को हम अच्छे तरीके से उनकी देख रेख हो सके, बच्चों का अच्छी एजुकेशन दिला पाओ, आपके पास हर सुविधा हो, खाने पीने का सारा इंतजाम हो, अच्छे कपड़े ले सको, यानी हमारी ज़रूरतें पूरी होते रहे। को ज़्यादा इनकम आना भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा तो मैं नहीं कहता चाहिए हमें, लेकिन इतना होना चाहिए कि हम अपने परिवार को अच्छी देख रेख कर सकें, उन्हें किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। इनके अब्राहम को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया था, तो परमेश्वर हमें भी ब्लेस करना चाहता है। उसके बाद ना आगे हम 14 और 15 नंबर वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 वर्ष से हम पढ़ेंगे और इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा मुझे लाइन के ओर मेरा ध्यान आया कि जब लूत अब्राम से अलग हुआ, पहले लूत क्या था? अब्राम के साथ था। अगर हम थोड़ा और डिटेल में ध्यान देना, परमेश्वर ने अब्राम को नहीं बोला था कि तुम लूत को भी साथ लेके चलो, लेकिन वो साथ में ले आया। लेकिन जब वो अलग हुआ ना, तो परमेश्वर ने उससे कमिटमेंट करी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हमें भी देखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में लूत जैसे इंसान तो नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में है ना, तो हमें उससे अलग होने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा भी इंसान है ना जो आपके बारे में शराब बोलता है या नेगेटिव बातें बोलता है, तो उससे भी अलग रहो, उससे संगति मत करो। कई बार ना ये चीज़ें भी हमारे लिए नुकसान का कारण बनती हैं। मैंने देखी हैं ये चीज़ें। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग जो हमेशा जलस करते हैं ना हमारे से, हमारी कामयाबी से जलस करते हैं। आप किसी को थोड़ी सी बात बोलो कि मैं जीवन में ग्रो करना चाहता हूँ और वो आपको टॉर्चर करने लग जाए या दोष लगाने लग जाए, ऐसे लोगों से ना दूर रहो। ये आपके लिए नुकसान का कारण है। यहाँ पे लिखा, जब लूत, देखो परमेश्वर ने पहले नहीं अब्राहम को बोला कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन जब लूत अलग होता है तब परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। अब्राहम से क्या कह रहे हैं? आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। प्रभु कह रहे चारों ओर देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यहाँ प्रभु वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। कई बार ना कुछ लोगों की वजह से भी हमारी आशीष रुकती है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं चलते, अगर लूत को भी देखें ना तो वो अपने परिवार को प्रभु के बारे में नहीं बता पाया, यानी प्रभु के वचनों के ऊपर कुछ भी, परमेश्वर के साथ उसका कुछ रिश्ता नहीं था। हमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने लूत से बात करी, हाँ मैंने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। तो परमेश्वर ने चुना अब्राहम को था। इसी तरह से कई बार ना परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो तब करेगा जब हमारे जीवन में से कुछ लोग अलग हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को हमें उनसे अलग होना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आप देखिए, कोई लूत जैसा इंसान आपके जीवन में तो नहीं है। कोई अविश्वासी पर्सन भी हो सकता है, वो देखना आपने है। कई बार हो क्या होता है कि हम एक अविश्वासी के साथ संगति करते रहते हैं। मैंने अपने जीवन से देखी है ये चीज़, सीखा है मैंने कई नए अविश्वासी बंदे के साथ मेरा रिश्ता था। मैं उसके साथ ज़्यादा संगति करता था तो मैं जीवन में ग्रो नहीं कर पाता था। वो हमेशा नेगेटिव बातें बोलता था। धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि इस बंदे से अलग होना चाहिए। जब मैं उस बंदे से अलग हुआ तो मैंने देखा मेरी हर चीज़ में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा है, वो अविश्वासी भी हो सकता है या कोई और भी ऐसा बंदा जो नेगेटिव बातें बोलता है, उनसे अलग हो जाओ तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।